हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हनीमून फोटोग्राफर का पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि अंबिका वहां से भाग निकलती है। इसके बाद ये इंस्पेक्टर दिव्या इसका पीछा करती है। यहाँ दिव्या को शक हो जाता है कि हो ना हो दिव्या अंबिका ने ही अधीर को मारा है। एपिसोड 3 की शुरुआत में दिव्या पुलिस वालों से अंबिका का पता करने के लिए कहती है। वहीं हम अंबिका को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाती है और वो वहीं पर अपना फोन और सिम कार्ड निकालकर वहीं पर फेंक जाती है ताकि कोई भी उसको ट्रेस ना कर सके। इसके बाद अंबिका सीधा उसी बार में आती है जहाँ पर उसे एल्विन मिला था। यहाँ पर वो दिमाग लगाकर एल्विन से उसके घर जाने के लिए कहती है और वो एल्विन के साथ ही उसके घर चली जाती है। फिर ये लोग जब एल्विन के घर आते हैं तो एल्विन उसे अपना सेटअप दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एल्विन को कहानियां सुनाने में यानी कि मर्डर मिस्ट्रियां सुनाने में इंटरेस्ट था और ये छोटा मोटा जादू टाइप का भी करता था। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर दिव्या को उनके सीनियर डांट रहे होते हैं। वो इसलिए डांट रहे थे कि उनके हाथों से अंबिका बचकर भाग निकली। दिव्या के सीनियर उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि इस केस को सोल्व करो वरना ये केस किसी और को सौंप दिया जाएगा। इधर अधीर के घर पर जोया अंबिका का फोटो देखती है जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। वो सोचती है कि अब पुलिस को इसी पर शक हो गया है। उधर एल्विन जब मार्केट से कुछ सामान लेने गया था तो वो भी अंबिका की फोटो न्यूज़पेपर में देख लेता है और वो उस न्यूज़पेपर को घर ले आता है और वो इस बारे में अंबिका से पूछता है। अंबिका एल्विन को बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं बहुत गरीब हूँ और अगर इन लोगों ने मुझे एक बार जेल में डाल दिया तो मुझे यहाँ निकलाने वाला भी कोई नहीं आएगा। इस पर एल्विन को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहता है कि हम मर्डरर को ढूंढेंगे। साथ ही एल्विन यह भी रिवील करता है कि मुझे तुम कॉलेज टाइम से ही पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये काम करना चाहता हूँ। फिर एल्विन अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि क्या पता इस मर्डर के पीछे उसकी बीवी जोया का हाथ हो। अंबिका एल्विन से कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जोया ने ही तो मुझे उसके हनीमून फोटोग्राफर के लिए चुना था। पर एल्विन अंबिका से कहता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जोया तुम्हें हनीमून पर बकरा बनाने के लिए ले गई हो। वहीं हम जोया को देखते हैं जो कि घर पर ही वर्कआउट करते हुए किसी को मैसेज कर रही थी। इधर एल्विन अंबिका से कहता है कि हमें जोया का पीछा करना होगा। एल्विन आइडिया लगाता है और अंबिका का लुक चेंज कर देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। इसके बाद ये दोनों प्लान के मुताबिक अधीर की शोक सभा में पहुंच जाते हैं। यहाँ अंबिका कार में बैठी हुई होती है। एल्विन घर के अंदर आ जाता है। वो यहाँ अधीर का दोस्त बनकर आया था। उनका प्लान ये था कि उसे कैसे भी करके जोया का फोन चुराना है। एल्विन तो यहाँ छोटे मोटे मैजिक दिखाने में वैसे ही एक्सपर्ट होता है। एल्विन जोया से बात करने लगता है अधीर के बारे में। वो उसके बारे में कुछ अच्छाई भी करता है। मेरा कॉलेज फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा वैसा। तभी जोया वहाँ पर उस टकले आदमी को आता हुआ देखती है जो कि मालदीव में भी उनका पीछा कर रहा था। टकला आदमी सीधा अधीर के पापा सोमेश से मिलने चला जाता है। इससे जोया को उस पर शक होता है। अब वहीं पर पुलिस भी शोक सभा में आती है। यहाँ सोमेश इंस्पेक्टर और दिव्या दोनों को धमकी देता है कि कातिल को किसी भी तरह से पकड़ो वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम समझ भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि जोया कहीं जाने लगती है। तभी उससे एल्विन टकराता है और मैजिक से उसका फोन ले लेता है। इसके बाद एल्विन और अंबिका फोन लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद अंबिका उस फोन को चेक करने लगती है मगर उसमें लॉक लगा हुआ था। मगर जैसे तैसे करके उन्होंने लॉक खोल लिया और उन्होंने मैसेज में देखा है कि जोया किसी जुबीन से मिलने वाली है। इसलिए अब ये दोनों रात में जोया का पीछा करने वाले हैं। तो जोया का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर जोया आई है। वो देखते हैं कि जोया यहाँ किसी लड़के के गले लग गई है। अब हमें पता चलता है कि अंबिका एल्विन से कहती है कि ये तो रिहान है जो कि मुझे मालदीव में मिला था। ये देखकर तो अंबिका के होश ही उड़ जाते हैं, यानी कि रिहान ही जुबिन है। मगर तभी अचानक से रिहान की नजर अंबिका पर जाती है और वो अंबिका और एल्विन वहां से भाग निकलते हैं। उनका पीछा करते हुए जोया और जुबिन भी आ जाते हैं और अंबिका वहां पर गिर जाती है। फिर ये सब आमने सामने आ जाते हैं।
अंबिका जोया से कहती है तो ये तुम लोगों का प्लान था, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मगर जोया कहती है कि तुम पहले मेरी बात तो सुनो। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जुबिन जेल में था। जुबिन से मिलने जोया आई थी। जोया असल में जुबिन की बहन है। वो जुबिन से ये कहने आई थी कि मैं अधीर ईरानी से शादी करने वाली हूँ। जोया अपने भाई जुबिन से कहती है कि उससे शादी करने के बाद में तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और हमें पैसों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। उसका ये प्लान सुनकर जुबिन खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, कुछ ही दिनों में मैं भी जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ जुबिन जेल क्यों गया था ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में जोया अंबिका से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, रूम पर चलो, मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताती हूँ। के बाद अंबिका, एल्विन और ये चारों एक रूम में आ जाते हैं। वो बताती है कि जुबिन मेरा भाई है जो 2 महीने पहले ही जेल से छूटा है। फिर हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ जोया जुबिन को बताती है कि उसका पति अधीर उसे धोखा दे रहा है। वो आए दिन नए नए अफेयर्स करता है और मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। जोया की ऐसी बातों पर जुबिन भड़क जाता है। वो कहता है कि वो इतने अमीर लोग हैं, अगर तूने उसे छोड़ दिया तो हम लोग भिखारी बन जाएंगे। फिर जुबिन मान जाता है और कहता है ठीक है, तू डिवोर्स दे दे, डिवोर्स के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा खर्चा अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पर जोया बताती है कि मगर अधीर के पापा ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया था, उसके हिसाब से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो अब जुबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे, और इसी बीच वो जोया से हाथापाई करने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि जुबिन सनकी टाइप का आदमी है। जुबिन जोया से कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अधीर को रास्ते से ही हटा देते हैं। फिर एक दिन इन दोनों भाई बहन ने प्लान बनाया कि अंबिका को साथ में ले जाया जाए फोटोग्राफी के लिए और मर्डर करके उसी के ऊपर मर्डर का केस फाइल कर दिया जाए। पुलिस को ऐसा लगेगा कि अधीर और अंबिका का अफेयर था, इसलिए अंबिका ने गुस्से में उसे मार डाला। उनका ऐसा प्लान सुनकर अंबिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर जुबिन स्टोरी को आगे बताता है, जहां हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहां अधीर अंबिका के पीछे पीछे गया था। तभी जुबिन ने अंबिका की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसके बाद जब अंबिका वॉशरूम से अधीर से लड़कर आई तो उसने उस ड्रिंक को पी लिया। थोड़ी ही देर बाद वो बीच पर जाकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। फिर जुबिन बताता है कि मैं बीच से तुम्हें तुम्हारे रूम पर लाया और तुम्हारे ही फोन से मैंने अधीर को मैसेज करके बुलाया था। इसके बाद प्लान ये था कि जुबिन अधीर को अंबिका के रूम पर बुलाकर मार देगा और मारकर यहाँ से भाग जाएगा, जिससे कि सारा शक अंबिका पर जाएगा। मगर अंबिका यहाँ बताती है कि जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने तुम्हारी जान न लेने का फैसला लिया, तब तुम्हें ना फंसाने का फैसला लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें फंसाऊं, और मैंने ये भी देखा था कि अधीर ने वॉशरूम में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, इसीलिए मुझे तुम्हें कत्ल के इल्जाम में फंसाना सही नहीं लगा। के बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां जोया जुबिन से लड़ रही थी। वो कह रही थी कि हम कोई मर्डर नहीं कर सकते, भले ही पैसे मिले या ना मिले। उसी दौरान अधीर भी अंबिका के रूम पर आता है, मगर जोया जुबिन को दरवाजा खोलने नहीं देती। फिर अधीर वहां से चला जाता है और जोया अंबिका को एक बेड पर लिटा देती है। उस दौरान उसके सिर पर चोट भी आती है। इनकी बातें सुनकर अंबिका सीधा पुलिस के पास जाने लगती है। कहती है कि अब तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। मगर जोया उसको रोकते हुए कहती है कि मर्डर तो हमने भी नहीं किया, मुझे तो अधीर के पापा सोमेश पर शक है। उन्होंने ही अधीर को मरवाया होगा, क्योंकि मैंने सोमेश के आदमी अरविंद को मालदीव में हम पर नजर रखते हुए देखा था, और वो अधीर के फ्यूनरल पर भी वहीं पर सोमेश से मिला था, जहाँ पर ये दोनों किसी पेन ड्राइव की बात कर रहे थे। सोमेश कहता है कि वो पेन ड्राइव मेरे लिए बहुत जरूरी है, शायद उसने उस पेन ड्राइव के लिए ही अपने बेटे को मरवाया हो। अब इस पेन ड्राइव में क्या है वो हम किसी को भी नहीं पता। यहाँ जोया अंबिका से 2 दिन का समय मांगती है। वो कहती है कि इन 2 दिनों में मैं असली कातिल का पता लगा लूंगी और पेन ड्राइव का भी पता लगा लूंगी, ताकि सच सामने आए, वरना तीसरे दिन तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना। अब अंबिका मान जाती है। इसके बाद एल्विन और अंबिका वहाँ से जाने लगते हैं। इधर एल्विन कार में बैठकर अंबिका को बताता है कि मैंने जोया की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, मगर तभी वहाँ पर जुबिन आ जाता है और उससे वो फोन छीन लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से। साथ ही वो ये रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर देता है। इधर इंस्पेक्टर दिव्या को
अंबिका की कुछ फोटोज मिलती है। तभी एक कांस्टेबल दिव्या से कहता है कि शायद अंबिका खूनी ना हो, क्योंकि उसके खिलाफ कोई खास सबूत तो मिले ही नहीं। वहीं जोया घर पर आती है तो वो देखती है कि यहाँ अधीर की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उनकी सेवा करने लगती है। इस पर सोमेश कहता है कि इतना अच्छा बनने का ड्रामा मत करो। अब हमें पता चलता है कि अधीर को नशे की लत लग गई थी, उसे जोया ने ही सुधारा था और इसी वजह से अधीर की माँ जोया को अपनी बहू मानती है, क्योंकि जोया के आने से ही अधीर की हालत सही हुई थी। मगर सोमेश तो हमेशा यही सोचता है कि वो सिर्फ उसके पैसे के लिए आई है। इसके बाद जोया रूम में जाकर अधीर का सारा सामान चेक करने लगती है ताकि उसे वो पेन ड्राइव मिल जाए। उसे अधीर के वॉलेट में एक प्रीमियम स्विमिंग का कार्ड मिलता है और जोया कुछ सोचने लगती है। जोया अंबिका को कॉल करके बताती है कि मुझे एक क्लब का कार्ड मिला है, वहाँ पर अधीर का एक लॉकर है, हमें उसे चेक करना चाहिए। इधर दिव्या सोमेश से उसकी कंपनी में मिलने आती है। उसके घर के बाहर लोग धरना दे रहे थे क्योंकि उसकी द्वारा बनाई हुई दवाई से लोगों को नुकसान हुआ था। यहाँ दिव्या सोमेश से पूछताछ करने लगती है और वो कहती है, पुलिस की टीम ने आपके बेटे अधीर से आपकी फेलियर दवाई के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, पर अधीर ने बताया था कि आपको उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में सब कुछ पता था, अगर आपने उस दवा को रोका नहीं और तुमने लालच में आकर उस दवाई को बेचते रहे। साथ ही उसने इसकी जानकारी एक पेन ड्राइव में डाली थी जो कि अधीर सीआईडी को देने वाला था, अगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ये पेन ड्राइव आपको बर्बाद भी कर सकती थी। ये सुनकर सोमेश चुप हो जाता है और हमें यहाँ लगता है कि दिव्या को सोमेश पर भी शक था। ना बोलकर दिव्या यहाँ से चली जाती है। सोमेश अरविंद से कहता है कि पेन ड्राइव इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। इधर ये अंबिका, जोया, एल्विन सभी उस पेन ड्राइव को लेने के लिए उस क्लब पहुँच जाते हैं। और तभी वहाँ की एक स्टाफ अंबिका को पहचान लेती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है, क्योंकि अंबिका तो पुलिस से बचकर भागे भागे फिर रही थी। और थोड़ी ही देर में सोमेश का आदमी अरविंद और उसके कुछ साथी भी वहाँ पर उस क्लब में पहुँच जाते हैं अधीर का लोकर चेक करने के लिए। और ये सब कुछ जुबिन बाहर से देख रहा होता है। जुबिन का काम बस इतना था कि जैसे ही अंदर से आएंगे और वो इन्हें कार में बिठाकर ले जाएगा। फिर ये अंदर पहुंच जाते हैं और जोया अधीर का लॉकर चेक करती है, मगर वो तो खाली था, जिसे देखकर जोया तो चौंक जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।